नमस्कार दोस्तों, मैं BN झा स्वेच्छादान फाउंडेशन से। सर्वप्रथम 2025 की अलविदा हो रही है। बहुत सारी यादें, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी है। देखिए, 2023, 2024, 2025 में हम लोगों ने छात्रों और रिहायशी लोगों के लिए बहुत लड़ाई लड़ा। इससे छात्रों को और रिहायशी लोगों को बहुत बेनिफिट मिला, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। छात्रों को का जहाँ शोषण होता था, कोई सुनने वाला नहीं था, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो PG हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो। किस तरह से शोषण होता था ये भी बता देता हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर के स्टूडेंट को रख दिया जाता था, बिना फायर सेफ्टी का, बिना किसी नॉर्म्स का। छात्रों का जरा भी परवाह नहीं किया जाता था। आज लोग मजबूर हुए फायर सेफ्टी सारे नॉर्म्स को फुल करके बच्चों को क्लास देना। जो बिना नॉर्म्स को फुलफिल किए हुए दे रहे हैं वो चोरी छिपे दे रहे हैं। इसी तरह छात्रों को जहां एक एक फ्लोर पे 20 छात्र को रहना पड़ता था, आस पड़ोस के रेसिडेंट परेशान होते रहते थे। और वो फ्लोर जब 20 बच्चे एक में रखा जाता तो सोच सकते हैं कि किस तरह से दम घुट रहा होगा बच्चों को। बच्चे मजबूर थे क्योंकि बच्चे के पास ऑप्शन नहीं था। बच्चे को रख दिया जाता था। और सबसे बड़ा छात्रों के साथ शोषण जो होता था वो होता था कि जैसे एक मान लीजिए किसी PG में आज हमने किसी बच्चे को रखवाया या किसी मकान में आज रखवाया, 3 महीने बाद जो रखवाता था वही कहता था कि भाई ये मकान तो बिक रहा है और आपको खाली करना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं कि मकान बिक रहा था, वो इसलिए कि उस बच्चे को खाली करवा के दूसरी जगह रखवाया जाता था, फिर उससे कमीशन लिया जाता था। और उसी मकान में फिर दूसरी जगह जो बच्चे को खाली करवाया जाता उसको ला के रख दिया जाता था और कहता था कि भैया कमीशन, डबल कमीशन। बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको क्या पता क्या है नहीं है। बच्चे हमेशा कमीशन देते रहते थे, परेशान रहते थे। एक छोटे से कमरे में जो रेंट अत्यधिक होता था, कोई सुनने वाला नहीं था। आज उनका सुनने वाला है, आज बच्चे का फिक्र करने वाला है। बच्चे को प्रताड़ित किया जाता था। बच्चा को छोटा छोटा केबिन मिलता था जिसको हम लोग कहते हैं कोप भवन, जिसके कारण उसको लाइब्रेरी का बिजनेस, लाइब्रेरी कोई ज़रूरत नहीं था। इससे पहले भी लोग IAS IPS मुखर्जी नगर से बने हैं, किसी को लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं हुई। चूँकि रूम छोटा होता गया, कमरा की साइज छोटा होता गया तो लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ती गई। कोचिंग में आपको पता है क्या होता, कोई भी कोचिंग मुखर्जी नगर में कह दे कि हमारा इतना साल में सक्सेस हुआ, इम्पॉसिबल है। क्यों? बच्चे एडमिशन लेते थे और एडमिशन के बाद आपको पता है कितने सालों बाद बच्चे रगड़ रगड़ के पास होते थे। उसी को दिखा दिया जाता था कि बच्चे हमारे यहाँ से पढ़े। तो बच्चों को लाइब्रेरी की जरा सा भी जरूरत नहीं था। ये एक्स्ट्रा बर्डन बच्चों पे डाला गया कि लाइब्रेरी, बच्चे अगर 3 रूम सेट है, उसमें अगर 5-6 बच्चे रहते हैं तो आराम से अपने रूम में टेबल चेयर लगा के पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में जाने के बाद कई बार माहौल भी ख़राब हुआ है। रात में लाइब्रेरी, आप जानते हैं किस तरह का माहौल है कि रात में भी कुछ दिन पहले एक बच्चे लाइब्रेरी से आके खाना खाने गया जिस पे चाकू से वार किया गया। इस तरह की घटना होता रहता था। तो हम लोग इस चीज़ के खिलाफ लड़े, दिल्ली हाई कोर्ट में गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने पार्टी हमारी बात सुनी, पार्टी बनाया और पार्टी बना के फिर हम लोग उसको समय समय पे इंफॉर्मेशन भी देते हैं। मुखर्जी नगर या कोई भी दिल्ली का एज पर MPD और UBBL, अगर वो प्लॉट एरिया 200 स्क्वायर मीटर से कम है और प्लॉट के चारों तरफ 6 स्क्वायर मीटर जगह खाली नहीं है तो वो एजुकेशनल बिल्डिंग नहीं है। वहाँ एजुकेशन का कोई भी बिजनेस चलाना जुर्म है। इसी तरह PG अगर 200 स्क्वायर मीटर और मिक्स लैंड में नहीं है तो आप PG नहीं चला सकते, उसमें भी केबिन नहीं बना सकते। जो UBBL के अकॉर्डिंग जो है रूम साइज जो है वो 9 बाय 7 से कम का स्क्वायर फीट से कम का नहीं रख सकते हैं। इन सब शोषण से हम लोगों ने लड़ा और दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा न्यायपूर्ण सुनी हम लोगों की बातें, बहुत सारे निर्णय भी दिए और यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। कई लोगों को आहत भी हुआ होगा कि हमारा व्यापार ख़त्म हो गया, हम बेरोजगार हो गए। नहीं, देखिए, एक क्राइम है, इलीगल रूप से कुछ भी करना एक क्राइम है। हम क्राइम करने से आपको रोके हैं, ना कि हम आपको बेरोजगार किए हैं, ना किसी तरह का आप पे रोक लगाएं। हम किसी में जाके ताला नहीं मारे, हम लीगल तरीके से गए, पुलिस को अप्रोच किया, MCD को अप्रोच किया, हाई कोर्ट को अप्रोच किया। इसके बाद अगर आप इलीगल थे तो आप पे ताला लगाया गया।
बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ से गए तो देखिए आज वो सही जगह पे आज उनको कोई नज़र उठा के नहीं देख रहा है। मुखर्जी नगर के किसी भी मकान में, मुखर्जी नगर पीएस एरिया में, पुलिस स्टेशन एरिया में कहता हूँ, इस तरह से लाइब्रेरी चलाना, 160 गज के मकान में एक फ्लोर पे 50-60 बच्चे को रख के चलाना, बच्चों को आग में झोंकना बराबर बात है। तो मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं वो बच्चे को जो भेजते हैं सोच समझ के भेजिए। यहाँ बहुत सारे लोग बच्चे को बिगाड़ने वाले भी हैं जो कि इसी तरह के व्यापार में रहते हैं। वहीं अड्डा है जहाँ की वहाँ नशा में उनको झोंक दिया जाता है। और ये बच्चे तो मासूम हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो अपना व्यापार करने आए हैं, जो नशा का व्यापार करते हैं या जो अवैध काम करते हैं, वो बच्चे को झोंक देते हैं। इन सब चीज़ों से हम लोगों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की है और हम छात्रों और स्थानीय निवासियों को लेकर लड़ते रहेंगे। मुखर्जी नगर में देखिए जब से अवैध काम बंद हुआ है, प्रॉपर्टी का रेट बहुत आगे बढ़ा है। जो प्रॉपर्टी कल तक 5.5 करोड़ का था, आज 7.5 करोड़ का। हाँ, मैं उसमें भी कहूँगा अवैध रूप से जो कोई मकान बनाता है, 5th फ्लोर 6th फ्लोर बना लेता है, उसके खिलाफ भी हूँ। कोई भी अवैध काम होता है उसके खिलाफ हूँ। किसी भी तरीके का स्वेच्छादान अनसोशल एलिमेंट के खिलाफ है और हम लोग इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसमें अगर किसी को दर्द हुआ होगा तो भी कहता हूँ क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अवैध काम छोड़ दीजिए। आप 2026 में प्रण लीजिए कि आप एक वैध तरीके से कोचिंग, पीजी और लाइब्रेरी चलाएंगे। वहाँ चलाएंगे जहाँ पे वैध है, जहाँ पे चल सकता है। बच्चों के जीवन को बर्बाद ना करें। और उसके साथ साथ आप जो स्थानीय निवासी है, आप देखे होंगे कि किस तरह से मुखर्जी नगर में कभी गैंगवार होता है, कभी चाकू लेके दौड़ता है। ये लोग जो बैड एलिमेंट यहाँ आके पनाह लेते हैं, उस पर रोक लगना चाहिए। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ छात्रों की ज़िंदगी भी खतरा में है। जो कि आपको देखा गया डाउनटाउन कैफे में क्या हुआ, एक बच्चा अमन शर्मा नाम के बच्चे को चाकू मार दिया गया। तो ये सब चीज़ पे रोक लगना चाहिए। यही प्रण लें कि 2026 में मुखर्जी नगर को पूरा व्यवस्थित करना है, छात्रों को उनका हक दिलाना है और स्थानीय निवासियों को भी हक दिलाना है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको अग्रिम 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, समृद्ध रहें और आगे बढ़ते रहें।